पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामणो। एक श्लोक में जो धर्म का सार भरा गया है वह अपने आप में बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है। धर्म की विस्तृत व्याख्या करनी हो तो हजारों हजारों पृष्ठ भी भर जाएं और कितने ग्रंथ मिलते भी हैं। अति संक्षेप में धर्म को बताने का जो उपक्रम किया गया कि अहिंसा संजमो तवो धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमं संति जस्य धम्मे सयामनो। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है, तप धर्म है। धर्म तो अपने आप में बहुत शुद्ध तत्व है। धर्म शुद्ध तत्व है, फिर क्रांति की अपेक्षा भी कहाँ है। अब अहिंसा धर्म है, उसमें क्या क्रांति करनी है। संयम रखना धर्म है, उसमें क्या क्रांति की जरूरत है। तपस्या धर्म है, उसमें क्या क्रांति की जरूरत है। तो अहिंसा संयम और तप धर्म है, इस धर्म में तो क्रांति की अपेक्षा है ही कहाँ। आज का जो विषय निर्धारित है, आचार्य भिक्षु की धर्म क्रांति, तो यहाँ एक बात है कि धर्म में तो क्या क्रांति करना है, वो तो शुद्ध तत्व है। जितना धर्म कर सको करो। क्रांति कहाँ अपेक्षित होती है धर्म के संदर्भ में। धर्म के संदर्भ में क्रांति जो धर्म के अनुयायी लोग हैं, जो धर्म का समूह है, वो धर्म का पालन किस रूप में करता है कि जो धर्म स्वीकार किया है उसका पालन ठीक हो रहा है या नहीं, उस संदर्भ में क्रांति की अपेक्षा पड़ सकती है। आचार्य भिक्षु ने जो धर्म क्रांति की, वो कोई, मैं समझता हूँ अहिंसा धर्म में कोई ऐसे क्रांति नहीं, संयम में क्रांति नहीं, तप में क्रांति नहीं। क्रांति दो चीजों में हो सकती है, एक तो मान्यता में और एक आचरण में। धर्म तो शुद्ध है, अब उसके संदर्भ में उसकी जो मान्यता है, उसकी जो व्याख्या है, उसमें क्रांति हो सकती है। और धर्म का जो सिद्धांत मान्यता रूप में भी ठीक है, पर पालन ठीक नहीं है, तो वहां क्रांति हो सकती है। तो यह धर्म क्रांति का मतलब है धर्म संबंधी व्याख्या में क्रांति और धर्म के पालन में क्रांति। इन दो चीजों में क्रांति हो सकती है। तो आचार्य भिक्षु ने जो धर्म क्रांति की, ऐसा नहीं कि उन्होंने अहिंसा धर्म की जगह हिंसा धर्म बतला दिया। यह क्रांति नहीं कि संयम की जगह असंयम को धर्म बता दिया। यह क्रांति नहीं कि तप को गलत और अतप को धर्म बताया। यह क्रांति नहीं की। वो अहिंसा को भी मानते थे, संयम को भी मानते थे, तप को भी मानते थे। बस क्रांति की अहिंसा की व्याख्या में उन्होंने क्रांति की, कि व्याख्या जो की गई है उसमें उन्होंने क्रांति की। यूं हम धर्म के संदर्भ में देख लें कि धर्म के सिद्धांत की जो मान्यता
उस जमाने में थी, या व्याख्या जो थी, या आगम की जो व्याख्या की जा रही थी, उसमें उन्होंने क्रांति की। दूसरी बात, जो धर्म के सिद्धांत मान्य हैं, स्वीकृत हैं, पर पालन ठीक नहीं हो रहा हो, उस संदर्भ में उन्होंने क्रांति की। तो इसका निष्कर्ष निकलता है कि विचार और आचार के संदर्भ में उन्होंने क्रांति की थी। तो यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि धर्म क्रांति में, धर्म में तो क्या क्रांति करें, धर्म तो शुद्ध तत्व है, अहिंसा, संयम, तप है, 5 महाव्रत है, तो उसमें क्या क्रांति करना है, वो तो एकदम प्रणीत तत्व है, जिन प्रज्ञप्त जो है, उसमें हम क्या क्रांति करेंगे। तो क्रांति उनकी व्याख्या में हो सकती है कि व्याख्या सही है या नहीं, और क्रांति उसके पालन में जो शैथिल्य आ जाए उसमें क्रांति हो सकती है। आचार्य भिक्षु ने क्रांति की। क्रांति करना कोई इतना आसान काम नहीं है। शांति और क्रांति 2 चीजें हैं, कि शांति और क्रांति। अनेक बार हम बोलते होंगे, सुनते होंगे भी, शांति रखो, शांति में रहो, शांति में रहो, शांति में रहो। शांति बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। उपशम, शांति और सम वैसे एक ही बात है, सम कह दो, शांति कह दो, प्रत्यय का फर्क है, मोटा मोटी एक ही बात। शांति रखो, सम रखो, उपशम रखो, मोटा मोटी एक है। तो शांति रखना बहुत बढ़िया है, शांति में रहो, कसायों को शांत रखो, फालतू लड़ाई झगड़ा तो करो ही मत, फालतू संघर्ष भी क्यों करो, अपना शांति में रहो, शांति में रहो। शांति बढ़िया चीज है, पर शांति में कहीं कहीं यह स्थिति, कसायों की शांति तो बढ़िया है ही है, और हम कभी शांति में रहो, इसका मतलब फालतू कठिनाइयों में क्यों जाओ, शांति में बैठे हैं, शांति में बैठे हैं। तो कोरा शांति ही नहीं, जरूरत हो तो क्रांति भी करो। तो क्रांति किस लिए करो, केवल दिखाने के लिए नहीं, मैंने क्रांति कर दी, दिखावे के लिए नहीं, नाम कमाने के लिए नहीं, फालतू कुछ अपना कभी मेरा एक छाती प्राप्त बंदो, इन्होंने क्रांति की। क्रांति के पीछे नीति शुद्ध होनी चाहिए कि जरूरत है तो क्रांति करें, वरना क्यों क्रांति करना, अच्छा जो पथ है चलते रहिए। क्रांति करने से कोई लाभ लग रहा हो तो क्रांति मान लो, करें, अच्छा है, बाकी अनावश्यक संघर्ष में क्यों जाना। आचार्य भिक्षु के समय यह जो राजनगर का प्रसंग आया है, बताया गया है, मेरा तो यह मंतव्य बना है कि तेरा पंथ की ये जो धर्म क्रांति, जो भी क्रांति हुई है, धर्म क्रांति मतलब विचार आचार धर्म में नहीं, धर्म के संदर्भ में, व्याख्या में और पालन में जो क्रांति हुई है, उसमें राजनगर के श्रावकों का भी योगदान किसी अंश में मानता हूं कि वो क्रांति थोड़ी तो राजनगर के श्रावकों ने की थी। स्वामी जी ने तो क्रांति बाद में की है, पहली क्रांति तो राजनगर के श्रावकों ने की थी, वरना शांति में बैठे थे। पर क्रांति यह की कि वंदना करना बंद, यह उन्होंने क्रांति की थी। तो आचार्य भिक्षु की क्रांति की पृष्ठभूमि में राजनगर के श्रावकों की क्रांति का भी स्थान है, या योगदान है, या पृष्ठभूमि है। श्रावकों ने भी जो क्रांति की, यह भी यानी एक परंपरा से जिन साधुओं को वंदित पूजित करते आ रहे हैं और वंदना को छोड़ देना, यह एक प्रकार की मैं क्रांति मानता हूं कि जहां कुछ गलत लगे, एक चिंतन होता है, भाई आपनो काई लियो आगलो, वो जाने, वो करे वो जाने, आप क्यों बोल के खारा बना,
आप क्यों बोल खराब बना वो जाने, आपने कहीं लियो आपनों के लिए अगलो करे ज्यों करे, क्यों बोल के खराब बना, क्यों बैर बांधा, क्यों आपस में क्यों घुसी आपने, आप अपनो काम करो वो जाने। एक तो चिंतन ये कि वो जाने अगलो, आपनों कहीं लियो वो जाने, ये एक चिंतन है। अब वो जाने तो वो तो जानता रहेगा और वो चलती रहेगी गलतियां, वो क्यों जाने, मैं को नहीं जानूं कि मैं भी तो क्यों जानूं, वो ही क्यों जाने। तो यहाँ यह जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, वैसा चलने दो, आपनों के लिए चलने दो, ये एक चिंतन है कि झंझट में क्यों जाना। परंतु हित की भावना से जो गलत लग रहा है उस पर आवाज उठाना, ये एक प्रकार के से क्रांति का थोड़ा अंश ही मान ले। पूरी क्रांति अंशी क्रांति की गलत के विरुद्ध आवाज उठाना कि यह मेरी दृष्टि में गलत है। अब कई बार अखबारों में भी तो टिप्पणी वगैरह कि यह ऐसा हो रहा है कि यह सर्वे किया यह निकला, तो यह मतलब गलत है उसके प्रतिपक्ष में खड़ा होना। जो हमारे चूलिका में अणुसोय परिसोय ये शब्द हैं, ये प्रतिस्रोत गाम्यता एक प्रकार की क्रांति है। प्रतिस्रोत में चलना, जैसी परंपरा चलती आ रही है पिछले कुछ अरसे में, तो उसमें कुछ गलत लग रहा है तो उस पर कुछ क्रांति, कुछ आवाज उठाई जाए, उससे हित हो सकता है, उसमें हित निहित रह सकता है। यह कपड़ा पछेवड़ी है, अगर मैं ये पछेवड़ी ओढ़ रहा हूं, 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, बाहर भी जाता हूं, बिहार भी होता है, धुआं भी लगता है कुछ, तो धीरे धीरे इस पर मैल जमना, मलिनता का आना, कालापन आना हो सकता है। अब कालापन कुछ आ गया है, मलिनता आ गई है, अब इस पछेवड़ी को भी आ गई तो आ गई पड़ी है। एक तो वो चिंतन, कभी कालिमा आ गई है, अब क्रांति क्या होगी, धोवो, वो धोने से क्रांति की उज्ज्वलता आ गई। तो क्रांति सही तरीके से, सही विषय में, सही उद्देश्य से, सही भावना से हो तो संभव है, वो सही है। तो उसमें जो मलिनता परंपरा में आई है, संगठन में आई है, उसमें निर्मलता आ सकती है। और एक आदमी क्रांति की बात उठाएगा, फिर कई लोग उसके जो अनुकूल विचार वाले हैं वो उसके सहयायी बन जाएंगे, तो क्रांति को और ज़्यादा बल भी मिल सकता है। आचार्य भिक्षु ने जो ये विचार आचार के संदर्भ में क्रांति उठाई, आवाज़ उठाई, तो साथ में उनके साथी भी हो गए, 13 व्यक्ति हो गए। अन्य संप्रदायों या संप्रदायों के भी साथ में जुड़ गए। 5 तो थे ही, और भी जुड़ गए, 8 और जुड़ गए, कुल मिलाकर 13 हो गए। तो क्रांति करने वाले की बात, जो उस बात से सहमत हैं या अच्छी लगती है, फिर वो कारवां बन सकता है, समूह बन सकता है। पर किसी को पहल करनी होती है, कोई कुछ पहल करने वाले हों। आज भारत आज़ाद है, 75 वर्षों से अधिक समय हो गया है। अब ये जो आज़ादी मिली है, इसमें भी क्रांति की बात ही मानी। सोचा गया भी कि भारत हमारा देश क्यों स्वतंत्र है, तो और उसके लिए संघर्ष भी मान लो, तो वो एक प्रकार की क्रांति हुई। क्रांति का फल ये आया कि भारत आज़ाद हो गया, और आज आज़ादी की स्थिति में भारत अपने ढंग से वर्तमान है। तो यह भारत की आज़ादी के साथ भी क्रांति की बात है, वरना प्रतंत्रता चलती रहे, पर एक चिंतन आया, विचार उठा, और कुछ संघर्ष को मानो स्वीकार किया होगा और देश को आज़ादी मिल गई।
तो ये कई नई स्थितियां बनती हैं, तो उसमें थोड़ी क्रांति, थोड़ा सहन करने का मादा, वो भी कुछ कठिनाइयां आएंगे तो झेलेंगे, पर जो गलत स्थिति है उसको दूर करना है। तो यह संघर्ष को झेलने की ताकत जाग जाए, वो नहीं जागे तो क्या क्रांति करेगा? थोड़ी कठिनाई हुई रहे बस बात को छोड़ देगा। कि आवाज उठा रहे हैं, ये संभावित कठिनाइयां हो सकती है, हमें झेलना है, आगे बढ़ना है, विरोध को झेलेंगे पर क्रांति करेंगे, ऐसा हमारा मनोबल रहे। आचार्य भिक्षु में लगता है वो मनोबल और साहस का भाव भी उनके साथ था, वरना तो जब आंखों में गुरु के आंसू देखे तब मन में आ जाए, रे मेरे गुरु हैं, इनके पास दीक्षित हुआ, इनकी आंखों में आंसू मैं कैसे देख सकता हूँ, चलो वापिस चलो, वापिस चलो, यह भी चिंतन आ जाए। पर स्वामी जी इस आंखों के आंसुओं से इतने द्रवित भी नहीं हुए, धमकी से डरे भी नहीं। दो बाधाएं हो सकती है ये क्रांति में, या तो आदमी द्रवित हो जाए, प्रलोभन में आ जाए, या द्रवित हो जाए, तो फिर क्रांति होना कठिन है, या धमकी से डर जाए तो फिर क्रांति में आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। आचार्य भिक्षु के सामने दोनों ये परिस्थितियां आ गई। उनके सामने द्रवित होने की स्थिति भी आ गई कि मेरे गुरु की आंखों में आंसू, मैं कैसे देख सकता हूं गुरु की आंखों में आंसू, मुझे दीक्षा दी, इनके पास रहा, इनके पास पढ़ा, अब छोटी मोटी बात है, चलो गुरु जी की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। अब यह उस समय वो भाव अगर मजबूती से आ जाता तो यह तेरा पंथ की बात ही नहीं हो सकती, ऐसी संभावना है। पर वे विशेष द्रवित भी नहीं हुए। बाद में धमकी की बात सामने आई, आगे तू लारेर मैर ऐसे लोग लगा दे सुर ऐसी, तो धमकी से भी डरे नहीं। तो क्रांति के लिए दोनों बातें आवश्यक हैं कि मोह में नहीं आना, द्रवित भी नहीं होना, धमकी से डरना भी नहीं। ये दोनों ताकतें हों, वो आदमी आगे बढ़ता है, वो आदमी क्रांति की दिशा में और भी अनुकूलताएं हों यथा योग्य, तो सफलता को भी प्राप्त हो सकता है। आचार्य भिक्षु को राजनगर से मानो या राजनगर में कह दें प्रेरणा मिली, और उन्होंने जैसा कहा गया कि बाद में एक ही चतुर्मास किया, और चतुर्मास क्यों नहीं किया। आचार्य चतुर्मास करते हैं, वो हमारे प्रथम आचार्य थे। तो चतुर्मास के लिए एक तो योग्य अनुकूलताएं देखनी पड़े, या कभी सहज ही वो चतुर्मास कहीं हो गया कहीं नहीं हुआ। अब हम कल्पना करें कि राजनगर जो क्षेत्र था, हो सकता है वो तो अन्य संप्रदाय का एक गहरा अड्डा हो। अब जिन लोगों ने पहले जो क्रांति की बातें की थी कि वंदना छोड़ दी, वो छोड़ दी मान लो, तो बाद में उनको भी लगा हो भी हमारा भी तो बड़ा समुदाय है ना, अगर हम इनके साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे समाज में तो हमारा बहिष्कार होगा, वो होगा, हमारे परिवार हैं, लागती पागती लोग हैं, क्या होगा, ये तो साधु हैं, इनको क्या पकड़ लोग हैं, ये तो हमारे तो संसार के संबंध है, परिवार है, लागती पागती सगा संबंधी, हम इनके पीछे पड़ गए और हमारा समाज से बहिष्कार हो जाएगा, तो फिर हमारे लिए एक सामाजिक समस्या हो सकेगी। तो हो सकता है जिन्होंने पहले क्रांतिक वंदना छोड़ने की बात की होगी, स्वामी जी की प्रशंसा भी की, बाद में जब वास्तव में क्रांति कर दी तब उनका फिर कितना सहयोग परक रवैया रहा कि नहीं रहा। यानी राजनगर में उतनी स्थान आदि की अनुकूलता की संभावना स्वामी जी को लगी हो न लगी हो, तो ऐसी स्थिति में जिन क्षेत्रों में कि अन्य संप्रदाय का अड्डा इतना ज़्यादा न हो, कुछ लोगों की अनुकूलता लगे, आर पानी स्थान
अब लोग अनुकूल हैं पर स्थान नहीं है मान लो, तो चौमासा कैसे करें? स्थान न मिले रहने के लिए लोगों की भावना कुछ है। लोग कहते महाराज आपका तो आप तो थानक में रहोगे नहीं, हमारे थानक तो है, थानक में आप मान लो रहोगे नहीं और हमारे घरों में जगह थोड़ी है, हम चौमासा कहाँ कराएं? तो ऐसी स्थिति में लोगों की भावना होने पर भी चतुर्मास के लायक स्थान न मिले, लोग कहते तो एक कोठड़ी दे देंगे आपको, बखान आप नहीं दे पाओगे तो हमारे चौमासे में क्या लाभ है? तो ऐसे कई पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके आधार पर स्वामी जी को राजनगर में ज़्यादा चतुर्मास करने का इतना आनुकूल्य न लगा हो, या सहज रूपेण ही एक ही चतुर्मास हुआ हो। वरना जब वे विक्रम संवत 2017 में केलवा चतुर्मास किया, उस समय भी तो राजनगर में चतुर्मास क्यों नहीं कर सकते थे, जहाँ से यह बात उठी थी। परंतु वहाँ भी यह संभावना कर सकते हैं भी वो राजनगर में लगा कि अब वो अनुकूलता नहीं है, वो लोग अब पीछे हट रहे हैं, जो पहले बंदना छोड़ने में अब वो पीछे मेरा साथ देने में नहीं है, तो वहाँ चौमासे की अनुकूलता नहीं लगी तो फिर केलवा पधारना पड़ा हो सकता है। और केलवा में भी अनुकूलता कहाँ थी? स्थान कौन देने वाला था, कौन दे रहा था? फिर आखिर वो कहीं तो चौमासा आखिर करना ही पड़े मान लो। तो अंधेरी ओरी का स्थान लोगों ने जिस किसी भावना से दिया हो, फिर कोई तेरा पंथ का भाग्य था क्या था कि ऐसा रास्ता कुछ प्रशस्त हो गया कि केलवा का चतुर्मास हो गया। तो यह धर्म क्रांति की जो बात है कि चलते 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 थोड़ी शिथिलता का होना भी, गंगोत्री है वहाँ जो आगे फिर गंगा है, तो उद्गम में प्रारंभ में जो ठीक है, आगे बढ़ते 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 कुछ मलिनता, कुछ शिथिलता की स्थितियां आ सकती हैं। अब उनका निवारण थोड़े से प्रयास से हो जाए तो ठीक है, और लगे थोड़े से प्रयास से काम नहीं हो सकता तो फिर विशेष ये संप्रदाय को छोड़ना करना, वो सारी स्थिति भी करनी पड़ सकती है, हो सकती है। तो आचार्य भिक्षु की ये धर्म क्रांति की जो बात है, तो इसमें हम चिंतन करें। पहली बात जो मैंने कही, धर्म में क्रांति की मुझे अपेक्षा नहीं लगती, धर्म तो शुद्ध है। धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या और धर्म के पालन में, यानी आचार और विचार, इन दोनों में फिर क्रांति की अपेक्षा पड़ सकती है। और आचार्य भिक्षु ने क्रांति की तो अपनी बातों को उन्होंने अपने ग्रंथों के रूप में भी गुम्फित कर दिया, रख दिया। ग्रंथों में अपनी बातों को, अनुकंपा क्या, वो दान क्या, व्रत अव्रत, कितने बातें कि आज उन भी ग्रंथों को पढ़ें तो हमें उनका विचार या मान्यता जो भी ग्रंथों से प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार हम आचार की जो बात है कि अब ये साधु समुदाय में जब उनको ये लगा होगा भी कि एकदम आचार में शैथिल्य है, इस शैथिल्य के माहौल में मैं कैसे रहूं, तो ऐसी स्थिति में जब वितृष्णा, मन में एक वितृष्णा हो जाए कि विचार भी ठीक नहीं लग रहे हैं पूरे, इधर आचार की यह स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में फिर वो राजनगर के श्रावकों का योग मिल गया और उन्होंने जो क्रांति की बात की। अब इसमें भी हम देखें, सुविधा का त्याग, क्रांति में सुविधा, सुख सुविधा को छोड़ना पड़ सकता है कि वहाँ तो विरोध है, अनुकूलताएं खान पान की भी मिले न मिले, तो विरोध को झेलने की ताकत। और खास बात एक यह भी है, जैसा कि मैंने पहले भी कि यह कि पीछे उत्तराधिकार तो भिखन जी को मिलने वाला, यह जहाँ संभावना हो कि सत्ता मुझे मिलने वाली है, मुखिया मैं बनने वाला हूँ, उस माहौल में क्रांति कर देना बड़ी बात है। एक तो भिखन जी महाराज का नाम था मान लो उत्तराधिकारी में, क्रांति कोई दूसरे संत करते तो ठीक है,
उनका तो मुखिया बनने का कोई संभावना पर कोई चांस नहीं थी, तो उनको वो तो कोई लोभ था नहीं, तो मान लो भी क्रांति करो, धर्म क्रांति करो। तो एक बात, पर जहां मुखिया बनने की एक संभावना हो लगे, वैसी स्थिति में समुदाय को छोड़ देना, वो क्रांति क्या महाक्रांति कह दो, बड़ी क्रांति है। इतनी अनुकूलता का परित्याग कर देना जो संभावित है, वो एक बड़ी बात होती है। तो आचार्य भिक्षु की यह जो क्रांति है, इसके साथ उनका त्याग भी बोलता है, एक पद का त्याग। कोई पद नहीं, मुझे तो धर्म की बात चाहिए। और उन्होंने जिस प्रकार यह क्रांति की, आज हम सोचें, मान लो उस परंपरा में वे आचार्य भी बन जाते, मान लो, कल्पना करो, अलग नहीं होते और उस परंपरा में वे उत्तराधिकारी बन जाते, आचार्य भी बन जाते, उनके पीछे फिर कोई बन जाते, इतिहास में मान लो आ जाता, उनके पीछे ये, उनके पीछे ये। इतनी सी बात है। आज क्रांति की अब उनका जिस रूप में नाम है, उस रूप में उनकी परंपरा में रह भी जाते तो कोई उतनी बड़ी बात नहीं। हाँ, न क्रांति भी करना तो कोई शुद्ध लक्ष्य से, शुद्ध नीति से, शुद्ध संभावना से क्रांति हो, उसका महत्व है। फालतू नाम ख्याति के लिए, और कहीं कहीं ये जो संघ से अलग होना होता है ना, उसके भी कई कारण होते हैं। अब देखिए, पूरा साधुपन पालते नहीं, कमजोरी तो खुद में है, खुद में कमजोरी है, पूरा ढंग से पालता नहीं। अब देखता है, रे मेरी गलतियां तो चौपट हो रही है, गलतियां तो मेरी सामने आ रही है, तब कि मैं धर्म क्रांति करता हूँ, अलग धर्म क्रांति मेरी। अरे क्या क्रांति करते हो? शिथिलता तुम्हारे में थी, गलतियां तुम्हारे में, कमजोरियां तुम्हारे में, अब वो सामने उजागर हो रही है, तब तुम बोलो मैं धर्म क्रांति करूंगा, धर्म क्रांति। वो धर्म क्रांति क्या, वो तो है जो ही है, वो क्या क्रांति है? जहाँ गलतियां खुद में है, वो सामने आने लगी, तब अलग हो गए धर्म क्रांति। वो तो फालतू सी बात है, एकदम फालतू सी बात है। गलतियां सामने, तब वो अलग, इसलिए कि अब कुछ तो दिखाऊं मैं धर्म क्रांति, मतलब नहीं। एक तो कारण खुद की शिथिलता आए, उसको ढकने के लिए, उसको थोड़ा उस पर पर्दा डालने के लिए क्रांति का नाम संघ से अलग हो जाए, वो मैं उसे क्रांति नहीं मानता, वो तो सही थिल्य है की बात। दूसरा कारण क्या है अलग होने का, कि किसी में आशा होती है भी कि मुखिया मुझे बनाया जाएगा या बनाया जाए है, वो अब संभावना नहीं रही, दूसरे को बना दिया, तो व्यक्ति फिर वो कि उनको बना दिया, उनके नीचे मैं कैसे रहूँगा, यूँ मन में है, तो वो कोई बहाना कह दें, कोई मुद्दा बना के अलग हो जाए, वो वैसे कोई धर्म क्रांति है कि नहीं, प्रश्न चिन्ह है। उनका मुद्दा मुखिया बनने का था, वो स्थान मिला नहीं, तब अलग हो गए। ये एक दूसरा कारण बन जाता है। तीसरा कारण जो है कि थोड़ा असंतोष हो गया, कोई पद लिप्सा तो नहीं थी, पर असंतोष हो गया कि नहीं, मेरे लिए अनुकूल व्यवस्था नहीं, मुझे ऐसा नहीं, औरों को मिल गया, मुझे नहीं मिला। तो वो एकदम पद लिप्सा तो नहीं है, पर व्यवस्था की अनुकूलता नहीं है, ऐसा है, या अब जो मुखिया बने हैं वो मेरे अनुकूल नहीं है, पता नहीं मुझे कहाँ भेजेंगे, कैसे रखेंगे, तो इनके नीचे रहूं, इसकी अपेक्षा तो अलग ही हो जाऊं। तो यह पद लिप्सा भी नहीं, पर वो वर्तमान में जो भावी मुखिया है उनके साथ तालमेल नहीं है या अनुकूल व्यवस्था नहीं है, तो संग छोड़ देना, इस कारण से भी कोई संग छोड़ सकता है। चौथी बात है शुद्ध नीति, आचार विचार भी, यहाँ आचार ठीक नहीं, विचार ठीक नहीं, मैं इस गलत विचार आचार के माहौल में रहना नहीं चाहता, अलग से वो विचार एक अलग होने का हो, वो एक अच्छा विचार भी हो सकता है। तो यह अलग होने के रूप में जो क्रांति है, वो अपनी शिथिलता के कारण से अलग होना, नंबर एक। पद लिप्सा की पूर्ति न होने के कारण से अलग होना दूसरा कारण है।
तीसरा, अनुकूल व्यवस्था न मिलने से, भावी संभावी मुखिया के साथ तालमेल नहीं होने से अलग हो जाना, यह तीसरा कारण है। चौथा कारण वो शुद्ध हो सकता है भी कि आचार विचार है वो मुझे ठीक नहीं लगता, और मैं बढ़िया पालने का हामी हूँ, मैं बढ़िया पालना चाहता हूँ, मैं बढ़िया पालने की चेष्टा कर भी रहा हूँ, और यहाँ रह करके बढ़िया पालना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि सबके साथ रहना तो फिर उनके साथ साथ चलना होता है। विचार भी मुझे बार बार वो ही बोलना पड़ता है कि जो संग का है वो मेरे बिल्कुल तालमेल नहीं खाता। तो ऐसी स्थिति में कोई अलग हो कि शुद्ध आचार विचार पालना के लिए वो क्रांति, एक अच्छी क्रांति कह दो, अलग होने का अच्छा आधार कह दो, वो अच्छा हो सकता है। बाकी तो ये कुछ बातों में तो ये केवली गम्य का जो है, कुछ बातों में तो मैं समझता हूँ भी कोई अब छोटी छोटी कई बातें हैं मान्यता की और की दिमाग में मान लो अभी तक नहीं बैठी है, ठीक है अपने केवली गम्य करो, फिर कभी पढ़ते पढ़ते समझते समझते भीतर से कोई लगेगी यह बात ठीक ही है, मान लो ठीक है भी नहीं, इस छोटी बात के लिए संग क्या छोड़ना। केवली जो जाने उसको मैं सत्य मान ही रहा हूँ, जो केवली की दृष्टि में ठीक है मैं उसको सत्य कह रहा हूँ। मेरे मन की विचारधारा है वो मेरे पास पड़ी है, रही बात की संघीय मान्यता मेरी विचारधारा के अनुकूल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं संघीय मान्यता की ज़्यादा चर्चा करूँ ही नहीं। व्याख्यान में और बहुत विषय है, दूसरे विषयों पर बोलता रहूँ, इन विषयों को बीच में लाऊं नहीं, इस विषय में ज़्यादा बात उठाऊं नहीं। ये संघ की फिर भी कभी बताना प्रेत भी कि हमारे संघ की मान्यता यह है कि आश्रव जीव है या अजीव, ये हमारे संघ में आश्रव को जीव मानने की है। अब मेरे एक तुम्हारे एक नए बैठी दिमाग में तो पड़ी है अभी, और कभी बैठे हैं चिंतन करते हैं, और जो बहुश्रुत हैं आचार्य हैं उनसे कभी चर्चा करो भी कि आप मुझे बताओ इस बारे में, मेरा यह विचार है, आप मुझे और इस बारे में बताओ। तो चर्चा करते करते कभी कभी तो वो बात फिर समझ में भी आ जाए, क्या ये बात इस दृष्टि से ठीक ही है, मान लो नहीं भी आए तो ठीक है, केवली गम्य करो अपने, और बहुत अच्छी बातें और काम करो, और इन बातों में अब ज़्यादा इन बातों को लेकर मन को अशांत भी नहीं रखना। केवली जाने वे सत्य है, व्यवहार में संघ की मान्यता यह है। तो यह एक रास्ता है। तो आचार्य भिक्षु के सामने ये दोनों चीजें सिद्धांत वाली और इधर आचार वाली आई, तो अब उनको भी कि इतनी स्पष्ट गलत मुझे लग रही है, और इस प्रकार की यह जो आचार संबंधी शिथिलता की बात इधर श्रावकों की ओर से भी एक तरह से नाराजगी है, तो श्रावक भी नहीं चाहते कि इस प्रकार चले। तो तीनों बातों का मेल श्रावकों, अगर श्रावक वो आवाज नहीं उठाते तब तो पता नहीं स्वामी जी क्रांति करते या नहीं करते, पर एक आवाज उठी और फिर उन्होंने भी ध्यान दिया कि आवाज भी उठी, ये बात भी ठीक लग रही है, तो फिर श्रावकों को कब तक समझाते रहेंगे, कब तक समझाने का दुष्प्रयास करेंगे, इसकी अपेक्षा तो अलग होना ही ठीक है। तो यह एक त्रिआयामी बात हो गई कि श्रावकों की प्रतिरोध की स्थिति, आवाज उठाने की स्थिति, इधर विचार आचार की ये स्थितियां, और इन प्रसंगों में फिर स्वामी जी का अपना साहस और जो रहा। अब केलवा में जो यक्ष महाराज की बात है वो भी महत्वपूर्ण इसलिए लगती है कि एक देव शक्ति किसी साधु के पास हाजिर हो और चतुर्मास करने के लिए अपनी सहमति मतलब प्रदान करे, यहाँ चतुर्मास करो, तो देव शक्ति का सहयोग मिलना, वरना देव भी कह दे क्या क्रांति आपको क्या, तो देव ने भी कोई सहयोग दिया है। इसको मैं आचार्य भिक्षु के जीवन का प्रारंभ में वो भी क्रांति नव्य भव्य दीक्षा के साथ ही मान लो, उसी समय लगभग मान लो, वो देव शक्ति का भी योग मिलना, यह भी एक अनुकूल पक्ष है कि स्वामी जी की क्रांति में। तो यह
क्रांति है वो धर्म तो अपने आप में शुद्ध ही लग रहा है। धर्म की व्याख्या में क्रांति हो सकती है मान्यता के रूप में, धर्म के सिद्धांत के पालन में और उच्चता स्वच्छता लाने के लिए क्रांति की अपेक्षा पड़ सकती है। तो हम जिस धर्म संघ में जी रहे हैं उसमें आचार्य भिक्षु की क्रांति की पृष्ठभूमि है, तो उसमें आंशिक रूप में मान लें राजनगर के श्रावकों की वो आवाज़ उठाने का जो कार्य था उसका भी एक योग मिला। और इसके साथ बुखार का भी आभार मानना चाहिए। मैं स्वामी जी को बुखार आ गया राजनगर में, श्रावकों ने तो आवाज़ उठाई, अगर बुखार नहीं आता तो भी पता नहीं क्रांति की बात मन में आती या नहीं। तो स्थूल भाषा में मैं तो स्वामी जी के बुखार का आभार मानता हूँ कि आप बुखार ने हमारा धर्म संघ शुरू करा दिया। बुखार नहीं आता तो पता नहीं वो मन में वो स्फुरना एक क्रांति की लो प्रज्वलित होती या नहीं। कभी कभी विपत्ति आती है वो अच्छे के लिए हो जाती है, विपत्ति भी कभी कभी अच्छा के लिए हो सकती है। तो स्वामी जी के शरीर में जो कठिनाई हुई, बुखार की और की जो कठिनाई हुई, उस कठिनाई का भी सहयोग है आचार्य भिक्षु की क्रांति में। तो आचार्य भिक्षु की क्रांति में सहयोगी के रूप में एक तो राजनगर के श्रावक, दूसरा ये बुखार, ये दो स्वामी जी की क्रांति के सहयोगी हैं। बाकी उनका अपना मनोबल चिंतन वो सारा अलग चीज़ है। दूसरों में सहयोगी देखें तो बुखार जो शरीर में हो गई, उसको अपनी मान लो चाहे दूसरी मान लो, तकलीफ आ गई, वो क्रांति में सहयोगी बनी, प्रेरक बनी। राजनगर के श्रावकों की वो एक वंदना न करने की वो जो सारी स्थिति थी वो भी संप्रेरक या निमित्त आचार्य भिक्षु की क्रांति में बनी थी। तो एक क्रांति से उपजा हुआ हमारा यह धर्म संघ है। और फिर हम देखें तो यह क्रांति क्या है। क्रांति क्या है कि क्रांति गति, क्रांति थोड़ा उलटफेर करना, थोड़ा परिवर्तन करना, वो क्रांति है। एक सामान्य रास्ते पर चलते रहें वो गति तो है, पर वो इस रूप में क्रांति नहीं है। सामान्य पथ पर चलते चलते कुछ उलटफेर करना, कुछ परिवर्तन करना, कुछ नया करना, वो भी थोड़ा सा एक विरोध की संभावना को स्वीकार करके कुछ परिवर्तन कर देना, यह एक प्रकार की क्रांति हो जाती है। अब हमारे धर्म संघ में हम देखें कि श्रीमद् जयाचार्य थे। हम उसको क्रांति कहें न कहें, पर चालू व्यवस्था में कुछ परिवर्तन उन्होंने किया, यानी उसको परिष्कार कर दें, और ज़्यादा परिष्कार कर दें, एक नयापन कर दें, उसको क्रांति शब्द भले काम में ले न लें। पर आचार्य भिक्षु के समय जो 13 पंथ शुरू हुआ था, भारमल जी स्वामी, रायचंद जी स्वामी तक जो 13 पंथ का रूप था। बाद में श्रीमद् जयाचार्य के काल में वो कुछ संभवतः नवीनता आ गई व्यवस्था के पक्ष में और में, तो वो एक प्रकार का जयाचार्य ने भी क्रांति का कार्य किया। ये पुस्तकों का संघीयकरण है, एक सिंगाड़े में कितने ठाणे हैं, उनका सारा अनेक सिंगाड़े बनाना करना, ये सारे कार्य किए हैं। ये हमारे संगठन की दृष्टि से क्रांति की बात थी, अलग वो बात नहीं। संगठन में कुछ क्रांति कह दें, नवीनता कह दें, परिवर्तन कह दें, वो काम श्रीमद् जयाचार्य ने किया था। और जयाचार्य को विरोध भी देखो, कितने साधु अलग हो गए थे, साध्वी जी अलग हो गई थी, छोग जी चतुर्भुज जी महाराज जैसे, छोग जी जैसे व्यक्ति अलग हो गए, हरखू जी वो साध्वी जी यूँ अलग हो गए। तो जयाचार्य के युग में यह एक विरोध भी हुआ, तो उन्होंने अपने ढंग से वो क्रांतिक नवीनता भी धर्म संघ में लाने का प्रयास किया। और
एक तरफ हमारे संघ में आज यानी बाद में जो आचार्यों का जो एक स्थान बना है, जो वर्चस्व हुआ है, अब एक समय था ऋषि राय महाराज को अकेला रहना पड़ा। एक तो वो स्थिति अकेला रहना पड़ा। आज दूसरी स्थिति में आज की स्थिति क्या है? तो हमारे धर्म संघ में वह भी एक रात आई कि हमारे धर्म संघ के जिनको सम्राट कह दें, आचार्य कह दें, उनको अकेले को रहना पड़ा। एक अकेले ने रात्रि प्रवास किया। पर जयाचार्य के समय लगता है वो फिर संघ की ये बाह्य व्यवस्था में, औपचारिक व्यवस्था में भी कोई क्रांति आई, विकास हुआ। आज हम गुरुदेव तुलसी के समय देख लें, पहले का हमने इतना देखा नहीं, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को और आज को देख लें। आज जो हमारे धर्म संघ में आचार्य प्रवर का जो एक स्थिति है, वो ऋषि राय महाराज के समय, वो पहले उस जमाने में इतनी रही ही नहीं रही। तो यह नवीनता, क्रांति और व्यवस्थाओं में परिष्कार, परिवर्तन, फिर आचार्य श्री तुलसी के समय हम देखें एक समाज में भी थोड़ी क्रांति कह दें, नया मोड़ और जो हुआ है वो किसी रूप में कुछ अंश में क्रांति कह दें। और फिर समण श्रेणी जो प्रारंभ हुई थी वो किसी रूप में क्रांति मान लें कि उन्होंने एक काम किया तो थोड़ा सा एक हर किसी के बस की बात हो न हो कहना कठिन है, पर आचार्य तुलसी ने वो भी एक प्रकार की क्रांति कह दे, नए रूप में संन्यास को एक तो सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, समीक्षा हो सकती है, पर उन्होंने जो किया वो एक उनका मनोबल, साहस, जैसे आचार्य भिक्षु में साहस था, तो आचार्य तुलसी को भी मेरा अनुमान है एक साहसी व्यक्ति, हिम्मतवान व्यक्ति ऐसे कहा जा सकता है कि नया कुछ करना, नया कर दिया तो कर दिया, विरोध हो तो हुआ तो हो गया, पर नया करना तो समण श्रेणी शुरू कर दी, विरोध हुआ तो थोड़ा हुआ, चलता है। पर अब इसमें दो बात है, एक तो भाई के विरोध के साथ नाम होगा वो मुद्दा नहीं, काम शुद्ध नीति से हो, बाद में विरोध हो तो ठीक और सहयोग हो तो ठीक, जो भी हो, नीति शुद्ध हो वो खास बात है। शुद्ध साध्य, शुद्ध नीति, फिर भी करना है, उसके साथ विरोध होगा तो होगा, कि फूल हैं तो कांटे होंगे तो होंगे, तो अच्छा काम है। अब केवल नाम कमाने के लिए शुद्ध नीति नहीं हो, अशुद्ध नीति से कुछ किया जाए वो फालतू सी बात हो जाती है। तो शुद्ध नीति से जो काम हो तो वो काम शुद्ध नीति, शुद्ध अच्छा लाभ मिलने वाला हो, उसके लिए भले पुरानी बात को स्वीकार करना पड़े, भले नई बात को स्वीकार करना पड़े, शुद्ध लाभ हो, शुद्ध नीति हो, समुचित हो, वो काम तो किया जा। बाकी पुरानी बात को क्यों छोड़ना चाहिए? पुरानी बात वो भी आज अच्छी है, बीच में छोड़ दी तो उसको वापस भले कर लें। पुरानी सारी बातें खराब हो यह जरूरी नहीं है, पुरानी बातें बहुत काम की हो सकती है, अच्छी हो सकती है, हाँ नई भी अच्छी हो सकती है। तो पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्य वद्यम संतः परीक्षान्य तरद भजन्ते मूढ़ पर प्रत्यय नेय बुद्धि। तो ये नवीनता, पुरानापन, इसमें जो अच्छा हो, ठीक हो, उसको रखना चाहिए। पुरानी बातें काम की है उनको रखना चाहिए, उन पर चलना चाहिए, भले थोड़ी कठिनाई है, अच्छी लाभदायी तो उनको रखना चाहिए। नई बात भी अच्छी लग रही है तो उसको ले लो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो आचार्य भिक्षु की धर्म क्रांति से ये उपजा हुआ हमारा धर्म संघ है। उन्होंने कितना सहा होगा, विरोध सहे होंगे, कठिनाइयाँ, पर आज हम कठिनाइयाँ भी कहीं कहीं आ सकती है, और कठिनाइयाँ तो हमारे पीढ़ियों तक आती रही है, विरोध पीढ़ियों तक चलता रहा। आज वो विरोध वैसे संभवतः काफ़ी वो कम है, तो हम विरोध भले हो न हो सन्मार्ग पर चलते रहें, यह काम।